Hello students, we are going to start exercise 3.3 of pair of linear equation in two variables class 10th maths। स्टूडेंट्स, जैसे कि हम आपके हर सजेशन पे वर्क करते हैं और आपका हर एक सजेशन हमें दिल से स्वागत करता हूं कि आपके सजेशन हमें अच्छे लगते हैं, क्योंकि अगर मुझे ग्रो करना है या फिर किसी को भी ग्रो करना है तो लोगों के सजेशन को सुनना पड़ेगा। तो मैं हमेशा चाहता हूं कि लोग मुझे सजेशन दें और मैं उसका कोशिश करता हूं कि उसमें जो भी सुधार हैं या फिर जो भी बदलाव ला सकता हूं मैं उसमें करूं। तो कोई एक सज्जन व्यक्ति हैं, मैं और भी बोल भी चुका हूं कि लाइक या डिसलाइक करिए, लेकिन कुछ करिए। और अगर आप डिसलाइक करते हैं वीडियोज़ को तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्यों डिसलाइक कर रहे हैं। तो कोई एक सज्जन व्यक्ति हैं जो हमेशा वीडियोज़ को डिसलाइक कर रहे हैं, एक ही डिसलाइक आ रहा है लेकिन वो कमेंट करके नहीं बता रहे हैं। तो पूरा उनसे रिक्वेस्ट है कि वो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वो डिसलाइक क्यों करते हैं। वो अकेले पढ़ रहे हैं, बाकी लोग उनका साथ दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा डिसलाइक करिए, अब लाइक मत करिए, डिसलाइक करिए और रीज़न के साथ डिसलाइक करिए। डिसलाइक करना बुरा नहीं है, लेकिन अगर कमी है डिसलाइक करने लायक है तो डिसलाइक करिए, लेकिन रीज़न बताइए ज़रूर कि क्यों डिसलाइक करना पड़ा आपको, ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। ठीक है, थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.3। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स देख रहे थे, तो 3.1 और 3.2 में हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा लीनियर इक्वेशन का, और देखा कि कैसे कैसे लीनियर इक्वेशन का पेयर जो है वो कैसे हो सकता है, मतलब कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट या कोइंसिडेंट इंटरसेक्टिंग या पैरेलल है। अब उनका सोल्यूशन भी हम लोग ग्राफिकल मेथड से देखें। अब इन एक्सरसाइजेज में हमें ये देखना है कि इनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं अलजेब्रिकली, ग्राफिकली या ज्योमेट्रिकली हमने देख लिया है सॉल्यूशन उसका। अब हमें देखना है अलजेब्राइकली, अलजेब्रा के थ्रू हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि प्रीवियस क्लासेज में भी हम लोग लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा मेथड हैं जिन्हें हम यूज करके इनको सॉल्व कर सकते हैं। देयर आर मेनली 3 मेथड्स थ्रू विच वी कैन सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वन इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, second one elimination method, and third one cross multiplication method. The 1 and 2 you have already used to solve the linear equation. Maybe you have not learned the name that you are solving by this method only, but these methods you have already used, that is substitution method and elimination method. The new method is only for you, that cross multiplication method will be new for you. यही जो थर्ड मेथड है ये आपके लिए नया होगा और ये थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि बाकी 2 मेथड आप ऑलरेडी यूज कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेज में। हम 1 बाय 1 तीनों को देखेंगे एक एक वीडियोज़ में। तो आज की वीडियोज़ में हम पहला यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड देखेंगे कि कैसे हम लोग क्वेश्चंस को, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज हम पहला मेथड एक्सप्लेन करते हैं, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। हाउ वी कैन सॉल्व द लीनियर इक्वेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सपोज देयर आर 2 लीनियर इक्वेशंस we have to solve this by substitution method. As name suggested, substitution means displace one from by other, एक को दूसरे से सब्स्टिट्यूट करना, हटा देना। तो इन इक्वेशंस में किसी भी इक्वेशन को, इधर 1 को और 2 को, किसी एक इक्वेशन से, हम पहले फिर बोल रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं कि या इक्वेशन 1 से या इक्वेशन 2 से, वी आर फ्री टू ऑप्ट विच इक्वेशन वी हैव टू सब्स्टिट्यूट। किसी एक को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सपोज करिए हम लोग पहले का हेल्प ले रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हम लोग लिख सकते हैं a1x इक्वल्स टू, बाकी सारे क्वांटिटीज़ को उधर ट्रांसफ़र कर दिया हमने, -b1y प्लस c1 इक्वल हो गया, सॉरी प्लस c1 नहीं, ये भी क्या हो जाएगा -c1 ट्रांसफ़र हो गया। फिर x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a1 से डिवाइड हो जाएगा, -b1y प्लस c अपन a1। अब इस वैल्यूज़ को हम यानी x की इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। पुट इन इक्वेशन
2, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया तो क्या हो जाएगा a2 इंटू यक्स की जगह पे पूरा आ जाएगा -b1y प्लस c1 बाई a1 प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब ये जो एक इक्वेशन बन रहा है लीनियर इक्वेशन, उसमें वेरिएबल कौन सा है? बस y है दोनों जगह। और जब कोई भी एक वेरिएबल हो एक लीनियर इक्वेशन में तो देन इट बिकम्स ईजियर टू सॉल्व एंड फाइंड दैट वैल्यू। तो यहाँ से हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू निकल जाएगी और उसके बाद इक्वेशन 1 या 2 में किसी में भी पुट कर देंगे तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। सो लेट्स हैव some example that is from we can take from exercises also. So let's start exercise and then it will be clear how to use substitution method. उससे बेटर हो जाएगा कि हम लोग कैसे इसको यूज करते हैं। तो we are moving to exercise 3.3 question number 1. Question is that solve the following pair of linear equation by the substitution method. जो following pair हैं इनको substitution method से solve करिए। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला है x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ये दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 बना लेते हैं और इक्वेशन 2 बना लेते हैं। हम या तो y को डिस्प्लेस करें या तो x, किसी को भी हम लोग एक को डिस्प्लेस कर सकते हैं। इसमें कोई कंपल्सन नहीं है कि x को ही हटाना है कि y को हटाना है, किसी एक को हम लोग डिस्प्लेस कर सकते हैं जो हमें ईजियर लगे, या फिर दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो किसी एक को डिस्प्लेस कर सकते हैं। अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को देखें, इक्वेशन 2 को, तो यहाँ पे x इक्वल्स टू हम लोग y को अगर उधर कर दें तो क्या आ जाएगा 4 प्लस वाई। इक्वेशन 2 में अगर y को हमने ट्रांसफ़र कर दिया दूसरे साइड में तो क्या हो गया 4 प्लस वाई हो गया। अब इस वैल्यू को x की इस वैल्यू को हम पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में, पुट इन इक्वेशन 1 में हमने पुट कर दिया इसको। देन तो क्या आ जाएगा 1 में पुट कर देंगे तो x की यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस वाई और प्लस वाई है ही इक्वल्स टू 14, ब्रैकेट ओपन होगा तो 4 और y और y मिलकर हो जाएगा 2y इक्वल्स टू 14। अब ये 4 उधर जाकर ट्रांसफ़र हो जाएगा तो हो जाएगा 2y इक्वल्स टू 14 माइनस 4 एंड 14 माइनस 4 इक्वल्स टू 10, तो हो जाएगा y इक्वल्स टू 10/2 यानी 5। तो y की वैल्यू निकल गई जैसे आपने देखा। और इन मेथड को आपको अब याद आ गया होगा कि यही जो है मेथड हम लोग यूज कर चुके हैं, भले से सब्स्टिट्यूशन मेथड के नाम से नहीं जानते थे लेकिन ये मेथड यूज कर चुके। अब इस y की वैल्यू को इधर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में हम लोग पुट कर सकते हैं। वी आर फ्री टू पुट इन एनी इक्वेशन, पुट इन इक्वेशन 1 में अगर पुट कर दें तो x प्लस y की जगह पे हो जाएगा 5 इक्वल्स टू 14। अब ये 5 जब उधर ट्रांसफ़र होगा तो क्या आ जाएगा 14 माइनस 5 यानी 9, तो x इक्वल्स टू 9 और y इक्वल्स टू 5। ये हमारा सोल्यूशन मिल गया दोनों इक्वेशंस का। तो ये इस तरह से हम लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है। कुछ और क्वेश्चन अभी देखते हैं इसी में से। फर्स्ट में 6 पार्ट है, तो जो पार्ट टफ लगे मेरे हिसाब से मैं उसको बताते जा रहा हूँ। 1-2 क्वेश्चंस आपको लिए छोड़ दूंगा ताकि आप भी उसको प्रैक्टिस कर दीजिए। तो इसको पॉज करके आप लिख लीजिए, मैं इरेज करता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ। ओके, तो जो सेकेंड पार्ट है वो क्या है, यस माइनस टी इक्वल्स टू 3। मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके छोड़ दे रहा हूँ, आप उसको कर लेंगे। यस माइनस टी इक्वल्स टू 3 इक्वेशन नंबर 1, और दूसरा है यस बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल्स टू 6। तो अगर एलसीएम ले लें यहाँ पे 3 और 2 का तो ये हो जाएगा 6, 2 यस प्लस 3t इक्वल्स टू 6। इस 6 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 2s प्लस 3t और 6 एग्जा 36। ये हम इक्वेशन इसको 2 बना लिया। ठीक है, अब इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 किसी भी आप यूज कर सकते हैं। हमने कई बार रिपीट कर दिया कि यह इक्वेशन 1 से आप डिस्प्लेस करिए इक्वेशन 2 से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इक्वेशन 1 से यस माइनस टी इक्वल्स टू 3 है, तो यस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 प्लस टी। अब इसको पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में। जैसे इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो पूरा जो हो जाएगा वो टी के फॉर्म में हो जाएगा, और एक वेरिएबल है तो आसानी से सोल्यूशन निकल जाएगा। उसके बाद उस टी की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो यस की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम इसको बस यहीं तक बता रहे हैं, इसको आप आगे प्रोसीड कर लीजिएगा। ठीक है, हम चल रहे हैं अब नेक्स्ट थर्ड वाले पे।
जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो थर्ड पार्ट है उस पे क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 एंड 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9, ये इक्वेशन नंबर 1 है। अगर जो इक्वेशन नंबर 2 है उसमें हम देख रहे हैं कि पूरा जो इक्वेशन है वो 3 से डिविजिबल है, क्योंकि 9 भी 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से, तो पूरे इक्वेशन में अगर 3 से डिवाइड कर दें देन इक्वेशन बिकम्स 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। क्या किया हम लोग, डिवाइड बाई 3 से पूरे में डिवाइड कर दें तो इक्वेशन क्या बन गया, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। और जैसे डिवाइड किए हैं तो हमें ये चीज़ देखने को मिल रही है कि अगर इसको इक्वेशन 2 बनाए तो इक्वेशन 1 और 2 दोनों सेम इक्वेशन है, और जब दो सेम इक्वेशन है और हम जानते हैं कि एक लीनियर इक्वेशन के कितने सोल्यूशंस हो सकते हैं, तो देन देयर आर इनफाइनाइट सोल्यूशन। कैसे, अगर हम लोग y को उधर ट्रांसफर कर दें तो क्या हो जाएगा, 3x इक्वल्स टू 3 प्लस y। अब y की जितनी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे x की उतनी वैल्यूज़ हमें मिलती जाएंगे। देन मतलब यहाँ पे अब कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो इनफाइनेटली पॉसिबिलिटी है कि सोल्यूशन x और y का मिल सके। तो यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज नहीं करना है, क्योंकि सेम इक्वेशन है, यहाँ पे पेयर है ही नहीं, जो दो पेयर का नाम था वो क्या है, सेम क्वेश्चन ही, एक ही लीनियर ही इक्वेशन है यहाँ पे, और एक लीनियर इक्वेशन के कितने सोल्यूशन हो सकते हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो बस यहीं पे लिख देंगे, बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ y वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ x, दैट इज देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। फोर्थ पार्ट क्या है, 0.2x 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। देख रहे हैं दोनों जो इक्वेशंस हैं वो डेसिमल में, और डेसिमल में जो भी है वो दोनों उसमें सेम प्लेस पे, एक एक प्लेस पे, और एक प्लेस के अगर डेसिमल को हटाना है, जैसे अगर 1.5 इसका डेसिमल हटाना है तो क्या करना होता है, हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो 10 से अगर पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दें तो ये इक्वेशन हमारा हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13, ये हमारा इक्वेशन 1, और इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23, इक्वेशन नंबर 2। अब जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बन गया तो इसको आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इक्वेशन 1 से लें या 2 से लें, इक्वेशन 2 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23, ठीक है, तो यहाँ से 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23 से हम लोग लिख सकते हैं 4x इक्वल्स टू 23 माइनस 5y। तो x इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 4 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, यानी 23 माइनस 5y बाई 4, 23 माइनस 5y बाई 4। अब इस वैल्यू को हम 2 से लिए हैं तब इसको 1 में पुट करेंगे, जिससे लेंगे उस इक्वेशन में नहीं पुट करना होगा, दूसरे में पुट करेंगे। तो पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। अब 1 में इस वैल्यू को पुट कर दें अगर, तो 2 और x की जगह पे आ जाएगा 23 माइनस 5y बाई 4 प्लस 3y इक्वल्स टू 13। ब्रैकेट ओपन करें तो ये हो जाएगा 46 माइनस 10y, साथ ही अगर 4 एलसीएम भी ले लें तो 4 3 जा 12y इक्वल्स टू 13। अब ये 4 जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा 46 माइनस 10y प्लस 12y हो जाएगा 2y इक्वल्स टू 4 का 13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 52। 46 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2y इक्वल्स टू 52 माइनस 46, ओके, और जब 52 माइनस 46 करेंगे तो हमारा आंसर मिलेगा 6, यानी 2y इक्वल्स टू 6, तो y इक्वल्स टू 6/2 यानी 3। तो y की वैल्यू मिल गई 3। अब इसको हम लोग पुट कर दें 1 या 2 में, पुट इन इक्वेशन 1, 2x प्लस y की जगह पे 3 इक्वल्स टू 13, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 9 उधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 13 माइनस 9, और 13 माइनस 9 यानी 4, तो 2x इक्वल टू 4, तो x इक्वल्स टू 4/2 यानी 2। तो सोल्यूशन क्या मिला, x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 3, ये हमारा सोल्यूशन मिल गया इस इक्वेशन का। ठीक है, तो इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 भी कर सकते हैं, लेकिन हम 5th में थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं क्योंकि शर्ट्स दिख रहा है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन मैं बता दूं कि कितना वो इजी होगा। तो अब आप इसको पॉज करके लिख लीजिएगा, मैं इरेज करता हूं।
ओके, क्वेश्चन नंबर जो 5th है, √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 1। और √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0, 8y को उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए तो √3x इक्वल्स टू हो जाएगा √8y। इसको पुट कर दीजिए, पुट इन इक्वेशन 1, नहीं अभी यहीं x की पूरी वैल्यू निकाल लीजिए, x इक्वल्स टू हो जाएगा √8/√3y। अब इसको पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 में, चूँकि हम लोग 2 को ही आगे प्रोसीड किए हैं तो 1 में अब इसको पुट कर दें, तो हो जाएगा √2 इंटू √8/√3 इंटू y प्लस √3y इक्वल्स टू 0। अब इसको √3 से पूरे में मल्टीप्लाई कर दें तो √8 का √2 में मल्टीप्लाई तो √16, और इसमें √3 का √3 में मल्टीप्लाई तो रूट में 9, y यहाँ भी y यहाँ भी इक्वल्स टू 0। रूट में 16 यानी 4y, रूट में 9 यानी 3y, और 4y प्लस 3y 7y, तो y इक्वल्स टू 0/7 यानी 0। अब y की वैल्यू जब इसमें पुट करें इसमें या इसमें तो x की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी, ठीक है। तो जब उसको भी आप पुट करेंगे तो अभी 0 ही मिलेगा। हम चलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट, जो 3x/2 माइनस 5/3 आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेके तो एक सिंपल लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। जस्ट ट्राई, इफ़ यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी फील फ्री टू आस्क मी, ओके। कमेंट करके बताइए अगर इसमें प्रॉब्लम आएगी, जिसमें भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई है या इधर मैंने बताया है या नहीं बताया, दोनों केसेस में अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो ज़रूर पूछिए। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 and 2x minus 4y equals to minus 24 and hence find the value of m for which y equal to mx plus 3। तो पहले तो इसको हमें सॉल्व करना है, उसके बाद आगे देखना है। तो हम इक्वेशन 1 से या 2 से किसी से भी एक से डिस्प्लेस करें तो 1 से ही देखें अगर, तो यहाँ हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 11 माइनस 3y, यानी x इक्वल्स टू 11 माइनस 3y/2। अब इसको हम पुट कर दें दूसरे वाले इक्वेशन में, पुट इक्वेशन 2। अगर एक को लेके चलेंगे तो दूसरे में पुट करेंगे, या 2 को लेके चलेंगे तो 1 में पुट करेंगे। अब इसको पुट किए इक्वेशन 2 में तो ये भी हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 11 माइनस 3y/2 माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24, ठीक। इसको सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए यहाँ पे, तो 2 एलसीएम हो जाएगा, 11 2 जा 22 माइनस 3 2 जा 6y और माइनस 4 2 जा 8y इक्वल्स टू माइनस 24। अब ये 2 से इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 22 और 6y और 8y हो जाएगा 14y और 24 2 जा 48, 22 उधर सब्ट्रैक्ट जब होगा तो माइनस 14y इक्वल्स टू माइनस 48 माइनस 22। जब दोनों को ऐड होगा माइनस में तो हो जाएगा माइनस में 70, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस 70/-14, माइनस माइनस कैंसिल, 70 कट जाएगा 14 से 5 टाइम्स में, तो y इक्वल्स टू 5। अब इस y की वैल्यू इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में जब पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1 तो हो जाएगा 2x प्लस y की जगह पे 5 इक्वल्स टू 11, तो हो जाएगा 2x 3 इंटू 5 क्या हो जाएगा 15, और 15 तो जब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो हो जाएगा 11 माइनस 15 यानी माइनस 4, तो 2x इक्वल टू माइनस 4, तो x इक्वल्स टू माइनस 4/2 यानी माइनस 2। तो x की वैल्यू क्या मिली माइनस 2 और y की वैल्यू क्या मिली 5। ये दोनों वैल्यूज आसानी से हमें मिल गई, यानी सोल्यूशन मिल गया। अब क्या कह रहा था क्वेश्चन में, एंड हेंस फाइंड द वैल्यू फॉर विच, यानी अगर ये है y इक्वल टू mx प्लस 3 तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या होगी। तो अब क्या करेंगे, इसमें हम लोग y और x की वैल्यू पुट कर दें इक्वेशन में, तो ये क्या हो जाएगा y की जगह पे 5, x की जगह पे -2 प्लस 3, ठीक है। अब 3 को जब इधर ट्रांसफ़र करेंगे आप तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 3 इक्वल्स टू -2 का यहाँ में मल्टीप्लाई होगा तो -2m, 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा 2 और 2 इक्वल्स टू -2m, तो m इक्वल्स टू 2/-2, 2 से 2 कट गया 1 टाइम्स में तो क्या बचा m इक्वल्स टू -1
1। तो ये हमारा ये भी वैल्यू आसानी से मिल गया कि m की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, क्या आया -1। तो इसको पॉज करके लिख लीजिए। सिंपली क्या करना था इस क्वेश्चन में, पहले दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना था, उसके बाद यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट कर दिए, तो जो एक और अननोन क्वांटिटी थी m, उसकी वैल्यू हमें मिल गई। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। जब भी हम इरेज कर रहे हैं तो उससे पहले हट जा रहे हैं हम बोर्ड से, तो आप उसको पॉज करके वहीं पे लिखना है तो लिख लिया करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड फाइंड देयर सोल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब ये वर्ड प्रॉब्लम है, इसका हमें पहले लीनियर इक्वेशन बनाना है, उसके बाद उसका सोल्यूशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालना है। ठीक है, तो लेट्स सी। थर्ड का फर्स्ट क्या है, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। कह रहा है कि 2 नंबर हैं और दोनों में डिफरेंस जो है वो 26 का है, और एक नंबर जो है वो दूसरे का 3 टाइम्स है। तो मान लेते हैं यहाँ पे थर्ड का पहला, लेट नंबर्स आर x एंड y। नंबर्स को हमने x और y मान लिया। तो क्वेश्चन के हिसाब से दोनों में डिफरेंस क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों में डिफरेंस है x माइनस वाई इक्वल्स टू 26। जब भी हम इस तरह से लिख रहे हैं, 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट किए तो पॉजिटिव आया 26, यानी पॉजिटिव कब आएगा कि जो पहले है वो बड़ा नंबर है। पहले अगर बड़ा नंबर है तभी जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी, अगर पहले छोटा नंबर है तो वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी। यानी जो हम यहाँ पे x लिए हैं वो क्या है, बड़ा नंबर है, और y क्या है, वो छोटा नंबर है। तो बड़ा नंबर क्या होगा, छोटे नंबर के 3 टाइम्स आएगा। एंड दूसरा कंडीशन है 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, तो जो 1 नंबर है वो क्या है, 3 टाइम्स है अदर का। ये दूसरा क्वेश्चन बन गया। अब इस इक्वेशन को पुट कर दिए इक्वेशन 1 में, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, मतलब 2 की वैल्यू जब पुट करें तो क्या आ जाएगा, 3y माइनस वाई इक्वल्स टू 26। अब इसको सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू निकल जाएगी, उस y की वैल्यू 1 या 2 में पुट करेंगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी। तो हम उसको वहीं पे छोड़ रहे हैं आपके लिए। इसका सेकेंड पार्ट जो है, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सिड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्री। कह रहा है जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं उसमें जो बड़ी वाली एंगल है वो छोटी वाली से 18 डिग्रीज ज़्यादा है, दोनों को फाइंड करिए। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या होता है, ऐसे एंगल जिनका सम क्या हो, 180 डिग्री हो। तो हम लोग यहाँ पे एंगल्स मान लें, लेट सप्लीमेंट्री एंगल्स आर x एंड y, x और y। तो चूंकि दोनों सप्लीमेंट्री हैं तो दोनों का सम क्या होगा, 180। दोनों क्या है, 180 हैं, और दोनों में डिफरेंस कितने का दिया है, 18 का। तो जो दूसरा इक्वेशन बन जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 18। दोनों में डिफरेंस कितना का है, 18 का। जो पहली वाली एंगल है दूसरे से 18 ज़्यादा है तो उसमें डिफरेंस आ गया 18 का। अब इन दोनों पेयर को हम लोग सॉल्व कर लेंगे आसानी से सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके, तो आसानी से इसके वैल्यूज़ हमें मिल जाएंगी। तो हम इसको यहीं पे छोड़ रहे हैं, आप उसको आगे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800। Later, C buys 3 bats and 5 balls for 1750. Find the cost of 1 bat and 1 ball. कह रहा है कि कोच हैं क्रिकेट टीम के, उन्होंने 7 बैट और 6 बॉल 3800 रुपये में खरीदा है। बाद में उन्होंने फिर 3 बैट और 5 बॉल 1750 रुपये में खरीदे हैं। तो एक बैट और एक बॉल का दाम क्या है ये हमें निकालना है। तो पहले हम लोग मान लेंगे लेट प्राइस ऑफ 1 बैट इज ₹x एंड 1 बॉल इज ₹y। बैट का प्राइस x रुपीज़ है, बॉल का y। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 बैट्स हैं तो 7x, 6 बॉल्स हैं तो 6y, और दोनों का प्लस करने पे 3800। ये क्वेश्चन 1। फिर दूसरे कंडीशन में 3 बैट तो 3x एंड 5 बॉल्स तो 5y, और दोनों मिलकर कितना कॉस्ट हुआ है 1750। इक्वेशन नंबर 2। इसमें भी आप इसको आसानी से सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे, वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो आप पॉज करके लिखिए
हम पूरा इरेज करके फिर जो बाकी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के उसको लिखते हैं, फिर आपको बताते हैं कि कैसे आगे के क्वेश्चंस करने हैं। ओके, तब क्वेश्चन नंबर 3 का 4 देखते हैं हम लोग। क्या बोला इसमें, द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड। For a distance of 10 km, the charge paid is ₹105, and for a journey of 15 km, the charge paid is ₹155. What are fixed charges and charges per kilometer? How much a person have to pay for traveling a distance of 25 km? तो पहले क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या रहा है। कह रहा है कि एक टैक्सी जो है एक सिटी में वो जो चार्ज लगाता है किसी को ले जाने का, जर्नी कराने का, वो फिक्स चार्ज उसमें कुछ है और कुछ चार्ज जो है डिस्टेंस पर किलोमीटर है। फिर कह रहा है कि फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, अगर एक व्यक्ति 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है तो उसको 105 रुपया पे करना होता है, और अगर 15 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो 155 रुपये पे करना होता है। तो फिक्स चार्ज क्या है और चार्ज पर किलोमीटर क्या है। हाउ मच ए पर्सन हैव टू पे, अगर एक व्यक्ति 25 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो उसको कितना पे करना होगा। तो ये क्वेश्चन अगर पढ़ें तो याद आया होगा कि क्वेश्चन नंबर ये जो था 9th में भी था टैक्सी का ये क्वेश्चन 9th में भी था लीनियर इक्वेशन में। तो अब हमें पहले इसमें पहला जो हमारा टास्क है वो क्या है कि फर्स्टली वी हैव टू फ्रेम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो हम लोग क्या कर लें, जो हमें फाइंड आउट करना है उसको मान लें लेट फिक्स चार्ज इक्वल्स टू ₹x एंड पर किलोमीटर इक्वल्स टू ₹y। फिक्स चार्ज जो है वो ₹x मान लिया हमने, और पर किलोमीटर जो चार्ज है वो ₹y, यानी 1 किलोमीटर का ₹y लगेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किसी फिक्स डिस्टेंस के लिए 10 किलोमीटर के लिए तो फिक्स चार्ज यानी ₹x तो हमेशा लगना ही लगना है उसको, कितना भी किलोमीटर जाए, 10 किलो या 50 किलोमीटर, यही वैरी करेगा। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट कंडीशन जो बनेगा वो क्या होगा, फिक्स चार्ज हमेशा फिक्स चार्ज प्लस पर किलोमीटर जो चार्ज होगा वही होगा टोटल चार्ज। तो फिक्स चार्ज क्या है x, और 10 किलोमीटर गया है तो 10 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा 10y, और टोटल प्राइस कितना लगा इसको कास्ट 105। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। दूसरा क्या होगा, फिक्स चार्ज प्लस कितना डिस्टेंस 15 किलोमीटर 15y, और टोटल चार्ज 155। इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से इसको सॉल्व करें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से, क्योंकि अभी हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा है। तो यहाँ से इक्वेशन 2 को अगर प्रोसीड करें तो x इक्वल्स टू 155 माइनस 15y, और इसको पुट कर दें इन इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा x की जगह पे 155 माइनस 15y प्लस 10y इक्वल्स टू 105। तो ये हो जाएगा 155 माइनस 15y प्लस 10y हो जाएगा माइनस 5y इक्वल्स टू 105। 155 को उधर अगर ट्रांसफ़र करें तो हो जाएगा माइनस 5y इक्वल्स टू 105 माइनस 155। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 50। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस 50 बाई माइनस 5, माइनस माइनस कैंसिल 5 से ये 10 टाइम्स में, यानी y इक्वल्स टू 10, यानी पर किलोमीटर चार्ज हमें मिल गया y इक्वल्स टू 10। अब इसको हम लोग पुट कर दें इक्वेशन 1 में या 2 में, पुट इन इक्वेशन 1। तो x प्लस 10y यानी y की जगह पे आ जाएगा 10 इक्वल्स टू 105। इसको सॉल्व करें तो x प्लस 10 10 जा 100। अब 100 को अगर उधर ट्रांसफ़र करें तो x इक्वल्स टू 105 माइनस 100, यानी x इक्वल्स टू 5, यानी फिक्स चार्ज कितना है ₹5 है, और पर किलोमीटर जो चार्ज है वो ₹10 है। तो ये हमें पता चल गया। अब नेक्स्ट टास्क इसमें क्या है, हाउ मच अ पर्सन हैव टू पे फॉर 25 किलोमीटर। अ पर्सन have to pay for 25 किलोमीटर। तो क्या होगा, फिक्स चार्ज यानी x प्लस पर किलोमीटर 25 है तो 25y। तो x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 10 है, तो क्या आ जाएगा 5 प्लस 250 यानी 250
5 रुपीज़। तो एक 25 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसको 255 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। पॉज करके आप इसको लिखिए, मैं इरेज करता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ, थर्ड का 5th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट कह रहा है अ फ्रैक्शन becomes 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator. If 3 is added to both, that is numerator and denominator, it becomes 5/6. फाइंड फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन को बताइए। ठीक है, क्वेश्चन को समझते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक फ्रैक्शन है वो 9/11 हो जाता है अगर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 2 जोड़ दें तो। वहीं पे अगर 3 जोड़ दें, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 3 ऐड करें तो फ्रैक्शन 5/6 हो जाता है। तो फ्रैक्शन क्या है? तो सबसे पहले हम क्या करें, लेट न्यूमरेटर इक्वल्स टू x एंड डिनोमिनेटर इक्वल्स टू y। देयरफॉर फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन हमेशा क्या होता है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पहले कंडीशन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट क्या बोला है, 9/11 हो जाता है कब? न्यूमरेटर में भी 2 जोड़ दें और डिनोमिनेटर में जैसे 2 जोड़ते हैं तो फ्रैक्शन कितना हो जाता है? 9/11। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 11x + 22 और 9y + 18, y को इधर ट्रांसफ़र कर लें तो 11x - 9y और 22 को उधर करेंगे तो 18 - 22 यानी -4, इक्वेशन नंबर 1। फिर सेकेंड कंडीशन जो है उसमें क्या कहा है, अगर 3 ऐड करें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो फ्रैक्शन हो जाता है 5/6। इसमें भी सॉल्व करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 6x + 18 = 5y + 15। तो ये हो जाएगा 6x - 5y और 18 हो जाएगा तो 15 - 18 यानी -3, इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 में सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएं और सॉल्व करें। तो इक्वेशन 2 को ही अगर आगे बढ़ाएं तो 6x = -3 + 5y, तो x = क्या हो जाएगा? -3 + 5y/6। अब इस वैल्यू को अगर हम पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 11 और x की जगह पे -3 + 5y/6 -9y = -4। अगर 9 के नीचे 1 ले लें और 6 एलसीएम ले लें तो ये क्या हो जाएगा? 6 ब्रैकेट ओपन करें तो -33 + 55y, 6 का 9 में मल्टीप्लाई होगा तो 54y = -4। अब ये 6 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा -33 55y - 54y, तो हो जाएगा y। 6 का 4 मल्टीप्लाई होगा तो -24 y। -33 को उधर ट्रांसफ़र करें तो -24 + 33 प्लस माइनस मिलकर माइनस, यानी आ जाएगा ये 9, यानी y = 9। पुट कर दें हम 1 या 2 में, किसी में भी पुट करें, हम पुट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 में, तो क्या हो जाएगा? इक्वेशन 2 है 6x - 5y, y की जगह पे 9 = -3। इसको सॉल्व कर लें तो 6x 5 9 जा 45 = -3, तो हो जाएगा 6x - 45 उधर जाएगा तो +45
-3 + 45 यानी हो जाएगा 42। तो x इक्वल्स टू 42/6 यानी 7। तो x की वैल्यू क्या आ गई 7। तो फ्रैक्शन अब निकालना है। फ्रैक्शन इक्वल टू क्या है x/y, देयरफॉर फ्रैक्शन इक्वल्स टू यानी x/y है तो x की वैल्यू कितनी है 7 और y की वैल्यू कितनी है 9। तो ये हमारा हो जाएगा फ्रैक्शन जो हमें फाइंड आउट करना था। तो इसको पॉज करिए, लिखिए, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे यानी थर्ड का 6th पार्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड का 6th पार्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड का 6th पार्ट क्या है, फिर आ गया ये एज प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर थर्ड का 6th पार्ट है और ये लास्ट पार्ट है। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago, Jacob's age was 7 times of his son. Was 7 times of his son. Find their present ages. दोनों का present age बताना है. What are their present ages? तो हम लोग मान लेते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला है पहले एक बार समझ लें कि 5 साल बाद जो जैकब की एज होगी उसका एज अपने बेटे से 3 गुना ज़्यादा होगा। लेकिन 5 साल पहले जो था कि जैकब का एज अपने बेटे से 7 गुना ज़्यादा था। तो अगर हम लोग मान लें लेट प्रेजेंट एज, हमेशा हम लोग एज प्रॉब्लम में प्रेजेंट एज सपोज कर लेते हैं। प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इक्वल टू x ईयर्स एंड सन इक्वल्स टू y ईयर्स। जैकब का x ईयर और सन का y ईयर सपोज कर लिए। तो कंडीशन फर्स्ट कंडीशन क्या है 5 years हेंस, 5 साल बाद। तो जैकब का एज क्या हो जाएगा 5 साल बाद, तो x + 5 और सन का भी एज क्या हो जाएगा y + 5। तो कंडीशन क्या है कि उसका 3 टाइम्स हो जाएगा। जैकब का जो एज है वो उसके बेटे का 3 टाइम्स हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन करें, 3y + 15, तो x - 3y हो जाएगा और 5 उधर जाएगा तो 15 - 5 यानी 10। इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब सेकेंड कंडीशन जो है कंडीशन नंबर 2, उसमें क्या कहा है 5 years एगो, 5 साल पहले 5 years एगो। तो जैकब की एज क्या होगी 5 साल पहले, जो भी अभी है उससे 5 कम, और सन का एज भी क्या हो जाएगा 5 कम। तो कंडीशन क्या है कि अब वो 7 टाइम्स था उस टाइम। जैकब की जो एज है वो उसकी एज अपने बेटे से 7 टाइम्स है। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x - 5 7y - 35, y इधर आ जाएगा तो x - 7y और 5 उधर चला जाएगा तो -35 + 5 यानी -30। इक्वेशन नंबर 2 हो गया हमारा ये। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व करें तो क्या होगा, दोनों लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशंस को अगर सॉल्व करें तो इससे अगर हम इसको आगे प्रोसीड करें तो x इक्वल्स टू लिख सकते हैं -30 + 7y, और इसको पुट कर दिया हमने इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में जैसे ही पुट किया हमने तो ये हो गया x की जगह पे -30 + 7y, x की जगह पे हो गया -3y = 10। ब्रैकेट ओपन करें तो 7y - 3y हो जाएगा 4y। 1 मिनट इंक भर लें थोड़ा। तो 7 - 3y हो जाएगा आपका 4y = 10, और -30 है तो उधर जाएगा तो +30, और 10 + 30 हो जाएगा आपका 40। 4y = 40, तो y = 10। अब इसको हम लोग 1 में या 2 में पुट करें, पुट इन इक्वेशन 1। तो 1 में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा x - 3y
x माइनस 3y, तो हो जाएगा x माइनस 3y नहीं, y की जगह पे 30 आ जाएगा, 3y 30 इक्वल्स टू 10। अब माइनस 30 जब उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 40। तो y की वैल्यू आई 10 और x की वैल्यू 40, यानी एज ऑफ जैकब इज 40 ईयर्स एंड हिज सन एज इज 10 ईयर्स। प्रेजेंट एज दोनों की क्या है, जैकब की जो है वो 40 है और उसके बेटे की 10 है। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज समाप्त हुआ, एक्सरसाइज 3.3, जिसमें हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बेस्ड क्वेश्चंस को देखा कि कैसे सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे एलिमिनेशन मेथड पे बेस्ड क्वेश्चन, यानी जो भी मेथड होगा एक्सरसाइज 3.4 में उसको देखेंगे। तो वीडियोस को आप शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाइए, कमेंट करिए। फिर से वही रिक्वेस्ट, अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो डिसलाइक ज़रूर करिए, अगर वीडियो पसंद नहीं है तो डिसलाइक करिए, लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताइए कि डिसलाइक क्यों आपने किया है। ठीक है, थैंक यू।